दादा साहेब फाल्के ने फिल्मों के निर्माण, निर्देशन, पटकथा लेखन के द्वारा भारतीय सिनेमा में अमूल्य योगदान दिया। इसलिए वे भारतीय सिनेमा के पितामह माने जाते हैं। भारत सरकार ने दादा साहेब की स्मृति में 1969 में उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर फाल्के शताब्दी वर्ष में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की। दासाहेब फाल्के द्वारा सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के सम्मान स्वरूप चलचित्र जगत के विशिष्ट व्यक्ति को प्रति वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करना आरंभ किया। राष्ट्रीय स्तर पर का ये सर्वोच्च सिने पुरस्कार सिनेमा में आजीवन उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रति वर्ष सिनेमा के सर्वोत्तम योग्य व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। दादा साहेब फाल्के का नाम ढूंढीराज गोविंद फाल्के था। उनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को नासिक से थोड़ी दूर भोलेनाथ की नगरी त्र्यंबकेश्वर के मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता संस्कृत के प्रकांड पंडित और मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में अध्यापक थे। अंततः उनकी शिक्षा वही हुई। हाई स्कूल के बाद जे स्कूल ऑफ आर्ट में कला की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने बड़ौदा के कला भवन में मूर्तिकला, इंजीनियरिंग, चित्रकला, पेंटिंग और फोटोकॉपी की शिक्षा लेकर अपना कलात्मक ज्ञान परिष्कृत किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में कुछ समय काम करके उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस खोला। नई मशीनें खरीदने हेतु जर्मनी गए, फिर मासिक पत्रिका प्रकाशित की। उन्होंने 25 दिसंबर 1910 को मुंबई में अमेरिका इंडिया थिएटर में विदेशी मुख चलचित्र लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखा। चलचित्र देखते समय उनको ईसा मसीह के स्थान पर कृष्ण, राम, समर्थ, गुरु रामदास, शिवाजी, संत तुकाराम आदि महान विभूतियाँ दिखाई देने लगी। उन्होंने सोचा कि महान भारतीय विभूतियों के जीवन पर चलचित्र को चित्रित करने का चलचित्र बेहतरीन माध्यम है। वो प्रेरणास्पद चलचित्र देखकर उनके जीवन में महत्वपूर्ण रचनात्मक मोड़ आया। उन्होंने चलचित्र निर्माण का निश्चय किया, जिसके लिए निरंतर फिल्में देखी, पत्रिकाओं का अध्ययन किया, कैमरे से चित्र खींचने शुरू किए और शोध करके आधिकारिक जानकारी हासिल करने लगे। पर आराम ना करने से उनका स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। उन्होंने बीमारी के दौरान भी प्रयोगधर्मिता के तौर पर मटर के पौधे के विकास कालक्रम का छायांकन करके फिल्म बनाई। कालांतर में यही अनुभव फिल्म निर्माण में काम आया। उस समय फिल्में मूलतः विदेशी उपक्रम थी और उन्हें बनाने की तकनीकें भारत में उपलब्ध ना होने से आरंभ में उन्हें बहुत कठिनाई आई। दादा साहेब आरंभिक प्रयोगों के बाद धनराशि जुटाकर चलचित्र निर्माण संबंधी उपकरण खरीदने लंदन गए। वहां उनकी मुलाकात जाने माने निर्माता बाइस्कोप पत्रिका के संपादक सेसिल हेपवर्थ से हुई। माना जाता है कि फाल्के साहब को फिल्म सामग्री खरीदने में उन्हें मदद मिली। दादा साहब ने वहाँ 2 महीने रहकर सिनेमा की तकनीक समझी और उपकरणों के साथ 1912 के अप्रैल में मुंबई लौट आए। उन्होंने 1912 में दादर में स्टूडियो बनाकर फाल्के फिल्म नामक फिल्म कंपनी स्थापना की। 8 माह के कठिन परिश्रम के पश्चात उन्होंने पहली मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया। दादा साहब के इस चलचित्र के निर्माता, लेखक, कैमरामैन थे। दादा साहब ने नायक हरिश्चंद्र का रोल निभाया और उनके 7 वर्षीय पुत्र भालचंद्र फाल्के ने राजकुमार रोहिताश्व की भूमिका निभाई। राजा हरिश्चंद्र फिल्म की नायिका रानी तारामती के लिए अभिनेत्री ढूंढना गंभीर समस्या थी, क्योंकि उस दौर में नाटकों या फिल्मों में काम करने को महिलाएं तैयार नहीं होती थी। दादा साहब चाहते थे कि रानी तारामती की भूमिका कोई युवती करे। उन्होंने नाटक मंडल की अभिनेत्री से बात की, हीरोइन की खोज के लिए इश्तिहार बंटवाए, लेकिन फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कैमरे के सामने आने के लिए कोई महिला तैयार नहीं हुई। दादा साहब ने विवश होकर पुरुष से तारामती की भूमिका कराने का निर्णय लिया और महिलाओं जैसी कमनीय दिखने वाले कलाकार की खोज शुरू की। उन्होंने ईरानी होटल के एक रसोइये से चर्चा की, जो रानी का अभिनय करने के लिए तैयार हो गया। शूटिंग के पहले दिन दादा साहब ने रसोई से कहा, कल से शूटिंग करेंगे, इसलिए तुम अपने मूछें साफ करके आना। दादा साहब की बात सुनकर रसोइया चौंक कर बोला, मैं मूछें कैसे साफ कर सकता हूँ, मूछें तो मर्द की शान होती है। दादा साहब ने रसोई को समझाया कि रानी तारामती नारी है, अंततः मूछ वाली नहीं हो सकती है। शूटिंग समाप्त होते ही तुम फिर से मूछ रख लेना। बहुत समझाने पर रसोई ने मूछें साफ करवाई। रसोइया सालों के भारत की पहली फीचर फिल्म रानी तारामती का रोल निभाकर पहली हीरोइन बना।
दादा साहब ने 3 मई 1913 को मुंबई के कोरोनेशन थिएटर में स्वनिर्मित पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र दर्शकों को दिखाई। इस मूक फिल्म में लाइट, कैमरा और एक्शन के कमाल के कारण दर्शकों को आवाज की कमी नहीं खली। राजा हरिश्चंद्र की सफलता के बाद दादा साहब नासिक चले गए और मुंबई के बजाय नासिक में फिल्म निर्माण करने लगे। उन्होंने मोहिनी, भस्मासुर, सावित्री, सत्यवान का निर्माण किया। मोहिनी भस्मासुर में पहली बार महिला कलाकार दुर्गा गोखले और कमला गोखले ने महिला पात्रों का अभिनय किया। दादा साहब 1917 से 1923 तक 23 फिल्में बनाई और उन्होंने 20 वर्षों में कुल 95 फीचर फिल्में और 26 लघु फिल्में बनाई। फिल्मी उपकरणों के लिए बेहद सजग दादा साहब 1914 में फिर लंदन गए। वहां से लौटने पर कुछ व्यवसाय ने उनकी सफलता से प्रभावित होकर फिल्म उद्योग की ओर आकृष्ट हुए और दादा साहब द्वारा 1917 में नासिक में उनके साथ साझेदारी में हिंदुस्तान सिनेमा कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी को स्थापित करने के बाद उन्होंने 125 फिल्मों का निर्माण किया, जिनमें 3/4 का लेखक निर्देशन उन्होंने किया। उस समय आवाज डब करने का शुरुआती दौर था। अंततः 1932 में बनी उनकी अंतिम मुख्य फिल्म सेतुबंधन को बाद में डब करके आवाज दी गई। दादा साहब द्वारा निर्मित एकमात्र बोलती फिल्म गंगा व तरन थी। फिल्में हिट होने से दादा साहब को मिली लोकप्रियता के परिणामस्वरूप हर फिल्म के 20 फिल्म बनाए जाने लगे, जो तत्कालीन परिस्थितियों में बड़ी उपलब्धि थी। इन फिल्मों में कुशल तकनीक के तौर पर विशेष प्रभाव का रचनात्मक प्रयोग किया गया। क्रांतिकारी पहल, विशेष प्रभाव और ट्रिक फोटोकॉपी के प्रयोग से दर्शक आकर्षित हुए। अपने स्मरणीय फिल्मी यात्रा के 25 वर्षों में दादा साहब ने 1913 में राजा हरिश्चंद्र, 1914 में सत्यवान सावित्री, 1917 में लंका दहन, 1918 में श्री कृष्ण जन्म, 1919 में कलिया मर्दन, 1920 में कंस वध और शकुंतला, 1921 में संत तुकाराम और 1923 में भक्त गोरा समेत 100 से अधिक फिल्में बनाई। फिल्म निर्माण में दृश्य की सुलझी हुई संवेदना और प्रशंसनीय तकनीक ज्ञान में जॉर्ज मेलिस का स्पष्ट प्रभाव दादा साहब के फिल्म निर्माण में अत्यंत सहायक हुआ। दादा साहब फाल्के को गूगल ने उनकी 148वीं जयंती पर 30 अप्रैल 2018 को डूडल के जरिए याद किया। आज के डिजिटल दौर में फिल्मों के नेगेटिव की रील चलन में नहीं है, पर दादा साहब की स्मृति ने गूगल द्वारा बनाए गए डूडल में उनको युवा अवस्था में श्वेत शाम फिल्म के नेगेटिव की रील हाथ में लिए दिखाया गया। गूगल के अनुसार आज डूडल दर्शाता है कि युवा दादा साहब भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहले दौर के कुछ रत्नों को निर्देश दे रहे हैं। गूगल के अनुसार विद्वान पिता के सुयोग्य पुत्र दादा साहब फाल्के को कला, फोटोग्राफी, लिथोग्राफी, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और जादूगरी के विविध विषयों के अध्ययन में गहरी अभिरुचि थी। 1938 में भारतीय सिनेमा की रजत जयंती पूर्ण होने पर चंदूलाल शाह और सत्यमूर्ति की अध्यक्षता में समारोह आयोजित हुआ। इसमें दादा साहब फाल्के बुलाए गए, किंतु उन्हें विशेष प्राप्ति नहीं हुई। समारोह में उपस्थित प्रभात फिल्म्स के वी शांतराय में दादा साहब की आर्थिक सहायता करने के लिए पहल की। वहाँ उपस्थित निर्माता, निर्देशक और फिल्म विद्रोहियों ने से धनराशि इकट्ठी करके दादा साहब को भेजी गई। इस राशि से नासिक में उनके लिए घर का निर्माण हुआ, जहां उन्होंने जीवन के अंतिम दिन बिताए। भारत को सिनेमा की भेंट देने फलस्वरूप भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के का 16 फरवरी 1944 को नासिक में निधन हो गया।